जी, आप सब जोरदार तालियों से स्वागत भी करें और अपने प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं। सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। एकात्म मानववाद एवं अंत्योदय के प्रणेता, महान विचारक एवं प्रखर राष्ट्रवादी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मतिथि के पावन दिवस पर सबसे पहले हम उनके पुण्य स्मरण को कोटि कोटि नमन करते हैं। एक बार तालियों के प्रणाम उन तक पहुंचाएं। और अब हम स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विशिष्ट अतिथियों का। स्वागत के इस क्रम में मैं सबसे पहले माननीय कृषि मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें और आप सब तालियों के पुष्पों से स्वागत करें। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी से अनुरोध है कि माननीय कृषि मंत्री महोदय को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। आप सब तालियों से साथ दें। माननीय कृषि राज्य मंत्री माननीय श्री बलदेव सिंह औलख जी का स्वागत जोरदार तालियों से करें। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी का भी पुष्प से स्वागत। आप सब जोरदार तालियों से स्वागत करें। उत्तर प्रदेश ये नया उत्तर प्रदेश है। इस नए उत्तर प्रदेश की पहचान है खुशहाल किसान, और इसीलिए किसानों की खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं और जिनका लाभ किसानों को देने के लिए आज ये आयोजन किया जा रहा है। मैं माननीय कृषि मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों का स्वागत करें और इस कार्यक्रम की रूपरेखा और योजनाओं के बारे में जानकारी दें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पर आज किसानों के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और निरंतर उनके लिए दिन और रात एक करके अपना आशीर्वाद देने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ कृषि राज्य मंत्री आदरणीय श्री बलदेव औलख जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि उत्पादन आयुक्त आदरणीय श्री मनोज कुमार सिंह जी, मेरे साथ अनवरत सहयोग करने वाले प्रमुख अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, कृषि विभाग के विभागाध्यक्ष निदेशक उत्तर प्रदेश श्री विवेक कुमार सिंह जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित इस मौसम के बावजूद भी परिश्रम से देश और दुनिया का पेट भरने वाले ऐसे सभी सम्मानित किसान भाइयों और बहनों, कृषि विभाग के अधिकारी मित्रों, मीडिया के सभी सम्मानित सज्जनों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने एकात्म मानववाद के विचार को प्रस्तुत करते हुए और अंत्योदय के कार्यक्रम यानी समाज के सबसे अंतिम पांवदान पर खड़े हुए व्यक्ति का उन्नति कैसे हो, और उन्होंने कहा कि विकास का पैमाना ऊपर से नहीं नीचे से होगा, और उस महापुरुष के आज जयंती के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों की ओर से मैं उनका विनम्र नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो विचार रखे उसके केंद्र में किसान और गांव था, और उस विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकारें बनी उत्तर प्रदेश के भीतर या देश में बनी, हमारे सभी सरकारों ने गांव और गरीब किसान ये तीन को केंद्र में मान करके काम किया, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक, और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी से लेकर के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तक लगातार ये सारी सरकारें किसान, गांव और गरीब के लिए समर्पित रही हैं।
मैं उस महापुरुष को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। और आज उनके जन्मदिन पर हम लोग कृषि विभाग के विविध कार्यक्रमों का आज यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से। एक दूसरा प्रसन्नता का अवसर है कि आज आपके दूसरे कार्यकाल का 6 महीना पूरा हो रहा है और ये 6 महीना अत्यंत ही कीर्तिमान रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। कानून व्यवस्था को जिस तरीके से आपने सुदृढ़ किया है, दंगा के प्रदेश के रूप में जाने वाला उत्तर प्रदेश, आज अपराधियों से भयभीत होने वाले उत्तर प्रदेश, इनसे मुक्त करके आज उत्तर प्रदेश के आम आदमी को जान है तो जहान है, ये प्रस्तुत करते हुए और सभी क्षेत्रों में मैं यदि कहूँ, ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र के भीतर, हर क्षेत्र के भीतर समेकित विकास हो सके और उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता के हितों का संरक्षण हो सके। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5.5 वर्षों से लगातार उस प्रयत्न को किए हैं और दूसरे कार्यकाल में तो उसको और तेज गति दी है। आपने $1 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी को करने का एक बड़ा भारी लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य के भीतर भी उत्तर प्रदेश के किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम देश के भीतर सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक राज्य के रूप में हम अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। हमें अपने उस उत्पादन को और आगे बढ़ाना है, उत्पादकता को और आगे बढ़ाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के भीतर गेहूं की लगभग 5 कुंटल उत्पादकता उत्तर प्रदेश के भीतर बढ़ी, धान की भी लगभग इतनी ही बढ़ी, दलहन के भीतर भी हम लोगों ने 1 से 1.5 कुंटल उत्पादकता बढ़ाई और तिलहन के क्षेत्र में भी हमने काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हर क्षेत्र के भीतर किसान विविध प्रकार की खेती करे। ये पहला अवसर है जब राज्य के भीतर आपने बड़े उदारता पूर्वक 24 जनपदों में, मक्का उत्पादक जनपदों के भीतर मक्का खरीद करने के लिए अपनी सहमति दी है, जिसकी खरीदारी MSP के आधार पर की जाएगी। इसी तरीके से बाजरा पैदा करने वाले 18 जनपदों के भीतर भी हमारे क्रय केंद्र लगेंगे, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है। बाजरा के किसानों का भी क्रय होगा। इस अवर्षण की स्थिति में और इधर जल अतिवर्षा के कारण किसानों को भारी क्षति हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा के भीतर 600 करोड़ रुपए की धनराशि रखते हुए उसमें से 106 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि सारे जिलाधिकारियों को दे दिया है कि यदि आपको किसी प्रकार की अनुभव होता है कि आपके जनपद में जो आपदा आई है उसके लिए क्षतिपूर्ति तत्काल दिया जा सके। आपने निर्देश ये दिया कि कृषि विभाग इस दृष्टि से कुछ काम को करें जिससे कि किसानों को राहत हो। आपके अनुकंपा से हम लोग राज्य के भीतर लगभग 5 लाख, 2 लाख हम तोरिया के और 3 लाख सरसों के हम मिनी किट निःशुल्क किसानों के बीच में वितरण कर रहे हैं, जिससे उनके क्षति को पूरा किया जा सके और उत्कृष्ट विधि के माध्यम से वो तिलहन के उत्पादन को करते हुए जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को तिलहन और दलहन के भीतर आत्मनिर्भर बनाए जाने का जो एक संकल्प रखा है, उसमें उत्तर प्रदेश अपना योगदान दे सके। मैं ये बताने में मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हम लोग लगभग 5.5 लाख मिनी किट दलहन के भी, चना और मसूर के हम निःशुल्क किसानों के बीच में वितरित करेंगे और जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के भीतर दलहन के भी क्षेत्रफल को बढ़ाते हुए किसानों की आमदनी दोगुना नहीं 3 गुना से अधिक हो सके। मैं प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दलहन और तिलहन की MSP 2 गुना से ही नहीं 3 गुना से ज़्यादा किया। जो MSP 3000 से 3300 के करीब थी, आज वो 5800 से लेकर के और लगभग 6800 के बीच में है। तो ये सिर्फ 8 वर्षों के भीतर जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया किसानों के लिए, वो उसके पीछे दीनदयाल उपाध्याय जी का जो भाव रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र का हमारा किसान संपन्न और खुशहाल हो सके, उसके लिए हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर काम किया है। मैं लंबा कुछ न कहते हुए आज हम 4 कार्यक्रमों को इस कार्यक्रम के माध्यम से आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आपने सरकार बनते ही हर विभाग को 100 दिनों के भीतर आपने लक्ष्य रखा था और उस 100 दिनों के लक्ष्य में हमारा एक लक्ष्य यह भी रखा गया था कि आप 10,000 सोलर पंप की स्वीकृति प्रदान करिए। और मुझे खुशी है मुख्यमंत्री जी कि 100 दिनों के भीतर हम लोगों ने विज्ञापन निकाल करके और उसके लिए आवेदन पत्र लिए और लगभग 8,500 किसानों का
कृषक अंश भी उसके भीतर जमा हो गया है और मैं समझता हूं कि 2000 या 2500 किसानों के घरों पर वह सोलर पंप पहुंचने और लगने भी शुरू हो गए हैं। आपने जिस तरीके से प्रेरित किया, मैं जाकर के भारत सरकार से मिला और आदरणीय आर.के. सिंह जी ने उस मैंने कहा कि लक्ष्य बढ़ा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के भीतर ये रखा है कि 5 वर्षों में हम 1 लाख सोलर पंप लगाएंगे और उन्होंने बड़े अनुकंपा के साथ हमें सोलर पंप बढ़ाए और अभी तक सोलर पंप लगभग 27,000 लगे थे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो 1000 से नीचे थे, 700-800 के करीब में। आपकी कृपा से 27,000 सोलर पंप हम लोग लगाए और ये पहला एक ऐतिहासिक अवसर होगा जब मुख्यमंत्री जी के इस कार्यकाल में हम 30,000 सोलर पंप इस वर्ष लगा सकेंगे, जितना अब तक नहीं लगा है। 1 वर्ष के भीतर हम पूरा करेंगे। उस योजना का भी शुभारंभ आपके हाथों हो रहा है। ऐसे लाभार्थियों का प्रमाण पत्र भी उसके साथ हम लोग दे रहे हैं। इसी तरीके से जिस तरीके की अवर्षण की स्थिति थी, हम लोगों ने वर्षा जल संचयन के लिए आपके निर्देशानुसार 10,000 खेत तालाब योजना की स्कीम हम लोगों ने अपने सामने लक्ष्य रखा था और मुझे प्रसन्नता है कि उसके लिए धनराशि भी जारी कर दिया और लगभग मैं समझता हूं कि 6,500-7 हजार खेत तालाब अब तक खोदे जा चुके हैं और इस समय जो वर्षा हो रही है उसके भीतर जल संचयन करके और किसानों को सिंचाई की सुविधा एक पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगी और उसमें बुंदेलखंड को हम लोगों ने प्राथमिकता पर रख करके लगभग 7,000 हमारे खेत तालाब अकेले बुंदेलखंड के उस 7 जनपदों में होने वाले हैं जहां पर सिंचाई की कठिनाइयां थी, उनका समाधान हम निकाल सकेंगे। ये मौसम जो कठिनाइयों भरा रहा है इस वर्ष, मैं समझता हूं कि पिछले 30 वर्षों के इतिहास में किसानों के लिए इतनी कठिन परिस्थितियां नहीं रही हैं और हम लोगों ने बार बार इस बात का अनुरोध किया किसान भाइयों से कि प्रधानमंत्री किसान फसली बीमा योजना के अंतर्गत वो अपना बीमा कराएं। यद्यपि बीमा का प्रीमियम किसान को रबी धान के मौसम में, खरीफ के मौसम में उनको 2% और रबी के फसल के लिए उन्हें 1.5% ही देना पड़ता है। शेष प्रीमियम उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों मिल करके देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई अनेक प्रयासों के बावजूद भी यदि वो बीमा करा लिए होते तो आज आपकी समस्याओं का बड़ा भारी समाधान हो गया होता। मैं ये चाहूँगा, इस कार्यक्रम की भी हम लोग शुरुआत आज यहाँ पर कर रहे हैं कि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये चलाया गया कि उनको ये आज जो बीमा सर्टिफिकेट जो है वो प्रदान किया जाएगा, तो यह एक दूसरा कार्यक्रम इसके माध्यम से है। तीसरा जो है वो हम लोगों ने जो है अपने अनेक वर्षों से हम ये प्रयास कर रहे थे कि उन्नतशील बीज किसान को मिले। आपकी कृपा से और प्रयासों से हम लोगों ने जो समय आपके आने के पहले 4.5 लाख करीब गेहूं और सभी बीजों को मिला करके 4.5 लाख कुंटल बीज जो है वो किसानों के भीतर जाता था अनुदान के ऊपर। हम लोगों ने जो प्रयास किया है पिछले 3 वर्षों के भीतर में, तो उसमें 7.5 लाख के करीब हम जो है आज किसानों को 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे फार्मों की हालत बहुत खराब थी, वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इन 5 सालों में कृषि फार्मों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम लोगों ने खड़ा किया और साथ साथ में हम आज 80 ट्रैक्टर अपने उन फार्मों को दे रहे हैं जो हमारे पास सीड जब मैं आया था तो 40 कुंटल के करीब साल में हमारा कृषि विभाग पैदा करता था। आज वो 1,10,000 या 1,20,000 के करीब पैदा कर रहा है। ये हमारे ट्रैक्टर जाने के बाद हम लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा, और कोशिश हमारी होगी कि अगले 2 साल के भीतर हम 2 लाख कुंटल खुद कृषि विभाग से वो बीज पैदा करके और किसानों को उपलब्ध करा सकें। तो ये इन योजनाओं का आज हम लोगों ने शुरुआत किया है और वो आपके हाथों से। सबसे मेरे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही देश के उत्थान और उसके किसानों के और यहाँ की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए अपना समर्पित किया। और दूसरा, आप जैसे मनीषी का आज दूसरे कार्यकाल का 6 महीना पूरा हो रहा है। मैं इस अवसर पर आपको भी अपनी ओर से और उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं और अपनी बात मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब बारी है विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभांश देने की।
इस क्रम में सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं उन्नतशील बीजों के मिनी किट के लाभार्थियों को, जिन्हें वितरण किया जाएगा। पंक्तिबद्ध हो जाएं। श्री सहदेव सिंह लखनऊ से, श्री रघुपति लखनऊ से, श्री कमलेश कुमार सिंह सीतापुर से, श्री इंद्रजीत सीतापुर से और श्री सोहनलाल सीतापुर से। आप आएँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन्हें तोरिया बीज वितरित करें। श्री सहदेव सिंह लखनऊ, श्री रघुपति लखनऊ, श्री कमलेश कुमार सिंह सीतापुर से, श्री इंद्रजीत सीतापुर से, और इसके बाद श्री सोहनलाल सीतापुर से। इसके बाद सोलर सिंचाई पंपों के स्वीकृति पत्र के लाभार्थी मंच पर आएंगे। श्री राम भरोसे, श्रीमती रानी सिंह, श्री किरणदीप सिंह, श्री अरुणेश प्रताप सिंह और श्री रूप नारायण। प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2 के अंतर्गत सोलर सिंचाई पंपों के स्वीकृति पत्र श्री राम भरोसे उन्नाव से। इसके बाद श्रीमती रानी सिंह, श्री किरणदीप सिंह हरदोई से। आपकी तालियां साथ में चलती रहें। श्रीमती रानी सिंह उन्नाव से, श्री अरुणेश प्रताप सिंह हरदोई से, श्री रूप नारायण लखनऊ से। और इसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को मेरी पॉलिसी मेरा हाथ के अंतर्गत पॉलिसी वितरण होगा। सभी लाभार्थी पंक्तिबद्ध हो जाएं। श्री मोहित शर्मा बाराबंकी से, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ के अंतर्गत पॉलिसी वितरित की जा रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। श्री योगेंद्र पाल सिंह फिरोजाबाद से, श्री योगेंद्र पाल सिंह फिरोजाबाद से। श्री श्याम जी जालौन से, श्री महेंद्र सिंह लखनऊ से, श्री भगवती प्रसाद जी लखनऊ से, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। एक बार सभी के लिए तालियां। ये तो कुछ कृषक थे जिन्हें आज ये लाभांश दिए गए। बहुत सारे ऐसे कृषक भी यहाँ पर मौजूद हैं जो योजनाओं का लाभ उठा ही रहे हैं। हम उनमें से 2 किसानों को यहाँ बुलाएंगे जिससे उनका अनुभव जान सकें। सोलर सिंचाई पंप का लाभ उठा रहे हैं श्री अरुणेश प्रताप सिंह हरदोई से। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं। उन्होंने सूखे की वहीं पर आपको माइक दे दिया जाएगा। आपने अपने आसपास के क्षेत्रों को भी पानी दिया अपने पंप से और सूखे का प्रभाव आप पर नहीं पड़ा। हरदोई से श्री अरुणेश प्रताप सिंह।
माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर प्रणाम। सरकार के उपक्रम में हमको 5 किलोवाट का सोलर पंप प्राप्त हुआ है, जिससे हमारे खेतों की सिंचाई हो रही है, जिससे हमारी डीजल के खर्चे बच गए हैं और हमें सूखे का भी नहीं पता चला। जब से हमको सोलर पंप मिला है हम अधिक लाभान्वित हुए हैं और अपने आसपास के जो किसान भाई हैं उनको भी पानी प्रोवाइड करा रहे हैं। धन्यवाद। और अब हम आमंत्रित करेंगे शिमला मिर्च की खेती करने वाले फिरोजाबाद के श्री योगेंद्र पाल सिंह जी, जिनको फसल बीमा की पॉलिसी मिली है। आप अपना अनुभव बताएं। प्रणाम सर, मेरा नाम योगेंद्र पाल सिंह है सर। फिरोजाबाद जनपद का एक ब्लॉक है नारखी, जिसका छोटा सा गांव है गढ़ी हंसराव। सर, पिछले वर्ष हमारे यहाँ जनवरी माह में कुछ ओला पड़ा था और उसमें जल प्रॉब्लम हो गया था। किसानों को मैं पिछले देखता रहा था कि कभी कभी आंदोलन ही हुआ करते थे, कभी भी ओलावृष्टि हो के यहाँ धरना वहाँ प्रदर्शन। हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ सर। 28 दिन के अंदर मेरे खाते में 32,000 रुपये आ गए सर। ये पहला अद्भुत हमारे यहाँ दिखा सर। कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं चाहता हूँ कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लेना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ साकार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। सेवा, सुरक्षा, सुशासन के द्वारा उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बहुत ही आदर के साथ हम अनुरोध करेंगे कि हमारा मार्गदर्शन करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलख जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, आज अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर महान विचारक, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार संकट के समय अपने अन्नदाता किसान भाई बहनों के साथ खड़ी है। सरकार की संवेदनशीलता की कसौटी विपत्ति के समय अपने नागरिकों के संबल बनकर के खड़ा होने से ही समझा और देखा जा सकता है। हम सब ने विगत 2.5 वर्ष के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना किया। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया के अंदर संकट था। हर देश अपने अपने तरीके से इस बीमारी से, इस महामारी से जूझ रहा था, लड़ रहा था। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना प्रबंधन का जो एक मॉडल पूरी दुनिया को दिया, उसकी सर्वत्र सराहना हुई। सबको टेस्ट, फ्री में टेस्ट, सबको उपचार, फ्री में उपचार, सबको टीका और फ्री में टीका,
साथ साथ 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना, श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देना और अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देना। ये अकेला भारत के अंदर हो रहा था। भाइयों बहनों, दुनिया पस्त हो गई थी, लेकिन एक सेक्टर था जो कोरोना महामारी के सामने दृढ़ता के साथ खड़ा था। वह कृषि सेक्टर था, जिसने कोरोना जैसी महामारी को मात देते हुए, मैं देख रहा था, खेतों में फसल खड़ी थी, कोरोना की आहट आई, मेरे सामने भी प्रस्ताव आया कि गेहूं की फसल खड़ी है, क्या होगा। मैंने कहा हम लोग कंबाइन मशीन मंगाएंगे। और यही अधिकारी जो मंच पर हैं, यही मंत्रीगण हैं। मैंने इन लोगों से कहा, मैंने कहा जैसे भी हो, अन्नदाता किसान कहीं भी वह निराश नहीं होना चाहिए। कंबाइन मशीन मंगाओ, कोविड हेल्प डेस्क बनाओ और फसल को कटवाने, क्रय केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था करो। और सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर इस कार्य को हम लोगों ने मार्च 2020 से इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। गन्ना खड़ा था, देश और दुनिया के अंदर चीनी मिलें बंद हो गई थी, प्रदेश के अंदर भी 119 चीनी मिलें थी। क्या होगा? हमने कहा जो कुछ भी मंगाना है करिए, लेकिन चीनी मिलें बंद नहीं होंगी और किसान को सुविधा दो, वह अपना गन्ना मिल तक पहुंचाने की व्यवस्था करें, सरकार उसको सुविधा देगी। और सभी 119 चीनी मिलों को हम लोगों ने चलाया। व्यापार बंद हो गया, आवागमन बाधित हो गया, लेकिन एक जगह कुछ चीज चलायमान था, तो वह हमारा किसान चलायमान था, सक्रिय था, निरंतर कार्य करता रहा। उसने बीमारी की परवाह नहीं की, लेकिन हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के राशन उपलब्ध कराता रहा। और इसके लिए मैं अपने अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आपके परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है कि पहली महामारी है जिसमें भूखमरी से मौत नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रबंधन, आपका परिश्रम पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में योगदान दिया। और इसीलिए 2014 से लेकर के ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा कि किसान की आमदनी को दुगना करना है। हमारा अन्नदाता किसान भारत जैसे देश में प्रकृति पर निर्भर करता है। यह संभव नहीं कि वह हर एक जगह तकनीक का उपयोग करेगा तो अधिक आमदनी कमा सकता है, लेकिन पॉली हाउस हर जगह और हर फसल के लिए नहीं बन सकते। उसको मौसम पर, ग्लोबल वार्मिंग की जो चैलेंज है, उसका सामना करना पड़ता है। उस सब के बावजूद रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन उसके द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किया गया। और उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को व्यक्त किया है हमारे अन्नदाता किसानों ने। हम सब आभारी हैं। पहली बार धरती माता की भी स्वास्थ्य का परीक्षण होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पहली बार किसान की फसल का बीमा होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लागू हुआ। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू होकर के लंबित कृषि सिंचाई की योजनाओं को पूरा करने में भारत सरकार योगदान देगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने छोटी बड़ी 36 सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा किया। 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। ये पहली बार हुआ है। हम लोगों ने कुछ परियोजनाएं तो ऐसी बनाई जो 50-50 वर्षों से लंबित पड़ी हुई थी। आप सोचिए, अभी सरयू नहर परियोजना, उस परियोजना के बारे में प्रधानमंत्री जी ने 2021 में उसको राष्ट्र को समर्पित किया।
वो परियोजना बनी थी, योजना आयोग ने बनाई थी 1973 में। बाण सागर परियोजना 1971-72 की। जिन लोगों ने शिलान्यास किया था आज धरती पे नहीं, लेकिन परियोजना पूरी नहीं हो पाई कभी, लेकिन उन सबको पूरा किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आई, कर्ज के तले दबे हुए किसान बंधुओं को राहत देने के लिए लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख तक के कर्ज को माफ करने की कार्रवाई प्रदेश ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। प्रोक्यूरमेंट के सेंटर खोलेंगे हम, मीडिएटर के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे किसान से क्रय करेंगे। यह सुविधा प्रदेश के अंदर हुई। आजादी के बाद भले ही 1967 में एमएसपी की घोषणा हुई हो, लेकिन एमएसपी का लाभ पहली बार किसान को मिला। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव, और लागत का 1.5 गुना दाम मिलेगा। यह पहली बार हुआ है, और ये पहली बार हो रहा है जब एक कॉमन किसान भी जान सकता है कि शासन की योजनाएं क्या होती है। ये सोलर पंप, अब तक हम लोग 27,000 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करा चुके हैं। 30,000 किसान को हम लोग सोलर पंप उपलब्ध कराने के कार्यक्रम का शुभारंभ भी आज यहां पे कर रहे हैं। यानी यह बिजली की कीमत का, बिजली के बिल को, वैसे तो अब पहली बार हुआ है कि जब बिजली के बिल को भी हमने यूपी में आधा किया है। यह पहली बार हुआ है। बिजली का बिल तो बढ़ता था, महंगाई बढ़ गई थी तो होना ही था, लेकिन हमने बिजली का बिल किसानों के लिए आधा किया है। और साथ साथ अब सोलर पंप के माध्यम से अगर सोलर पैनल लगा लेंगे तो बिजली का बिल उनका 0 हो जाएगा अपने आप ही। हमें उपयोग करना चाहिए। और ये वहां पे 1-2 बिजली के बल्ब भी जलवा सकता है इसके माध्यम से। तो हमने देखा है, मैंने उसका प्रदर्शन देखा है, बहुत अच्छा सफल है। मैंने जो मॉडल देखा था 5 किलोवाट का देखा था, बहुत सफल, और काफी पानी देता है, पर्याप्त पानी देता है। किसान को ट्रैक्टर मिले, 80 ट्रैक्टर आज उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। ऐसे ही इस सीजन में इंद्र भगवान की कृपा कुछ गड़बड़ा रही है, और मैं देख रहा था 62 जनपद हमारे ऐसे जहां पर समय पे बारिश नहीं हुई, और इसीलिए हम लोगों ने उनका सर्वे करने के आदेश भी दिए। वहां पर हम लोगों ने दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज उपलब्ध करवाने के लिए आदेश उपलब्ध कराए थे। आज ये बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा, पिछले 10 दिन से अतिवृष्टि से भी काफी नुकसान हुआ है। जो फसल खड़ी हुई थी उसको भी नुकसान हुआ है। हमारे सर्वे भी चल रहे हैं। प्रदेश के जिन 12 जनपदों में फसल को नुकसान पहुंचा था बाढ़ के कारण, वो बाढ़ पानी यूपी के कारण नहीं था, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए हुए अतिरिक्त पानी के कारण। वहां पर 800 करोड़ रुपए से अधिक, 876 करोड़ रुपए हम लोगों ने किसान के कंपनसेशन के लिए पहले भेज दिए हैं। वहां पर वितरण की कार्रवाई भी चल रही है। सूखा का सर्वे चल रहा है, लेकिन साथ साथ अतिवृष्टि के कारण भी अन्नदाता किसानों को नुकसान हुआ है। इसका भी सर्वे का कार्य पूरा करके हम उन सभी किसानों के साथ खड़े होकर के उनको सहयोग करेंगे। भाइयों बहनों, आज हम सबको देखना होगा, ये अनेक प्रकार की योजनाएं हैं जिसमें मेरा खेत मेरा पॉलिसी, आपने देखा होगा कैसे हमारे एक किसान बंधु ने इस बात यहां पर अपनी बात कही। मैं यहां पूछ रहा था, जब यहां पर वे अपनी पॉलिसी का कागज लेने के लिए आ रहे थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था भी क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि एक किसान ने यहां पे कहा कि 6 बीघा खेत है, मुझे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 18,000 रुपये का कंपनसेशन मिला है। एक किसान ने कहा मुझे 18,000 रुपये की सहायता मुझे मिली है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम जागरूक हो जाएं और शासन की योजना का लाभ लेने लग जाएंगे तो उसका बेहतर सुविधा का लाभ हमें प्राप्त हो सकता है, और हमें इसके साथ अपने आप को जोड़ना ही होगा। और आज
मेरा खेत मेरी पॉलिसी का एक कागज और इसका शुभारंभ भी किया गया है। हम हर अन्नदाता किसान को इसके प्रति जागरूक करें। दूसरा, शासन की योजनाओं की जानकारी कृषि रक्षा अधिकारी हर जनपद में दें। कृषि विज्ञान केंद्र आज सक्रिय हैं, कृषि विश्वविद्यालय भी इसके साथ जुड़ करके इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल अधिक से अधिक उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जा रही है और हम लोगों ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी अन्नदाता किसान को कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए, किसी प्रकार का कोई संकट ना आने पाए। यह सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है। राजकीय अवसर पर ये अनेक कार्यक्रम जो चल रहे हैं उस पर मैं आपसे एक बात अनुरोध जरूर करना चाहूंगा, आप सभी किसान बंधुओं से। कल आपने देखा होगा लखनऊ में एक कार्यशाला हुई थी, आज भी वह रहमान खेड़ा में चल रहा है उसका कार्यक्रम। गौ आधारित प्राकृतिक खेती, यानी गौ आधारित प्राकृतिक खेती कार्य एक लेकिन लाभ अनेक है। यानी कार्यक्रम एक है, प्राकृतिक खेती नाम है, लेकिन लाभ ही लाभ हैं। एक, जितना आप फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड उपयोग करते हैं खेत में, इस खर्चे को एकदम न्यूनतम पहुंचाने की का कार्य है ये। यानी इसका सारा पैसा आपका बचत हो जाएगा। 1 एकड़ खेती में आज के दिन पर अगर हम फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड को देखेंगे, लगभग 12 से 15 हजार रुपए का खर्चा एक किसान का आता है 1 एकड़ खेत में, और प्राकृतिक खेती में यह खर्चा मात्र 1,000 रुपए के अंदर सीमित हो जाएगा। यानी ये 11 से लेकर 14,000 रुपए की बचत एक किसान को केवल इसी से हो जाएगी एक फसल में। दूसरा, उत्पादन उससे बेहतर होगा। ये इतनी अतिवृष्टि जो हो रही है ना, इसका नुकसान प्राकृतिक खेती में उतना नहीं होना है। और चौथा, इसके मार्केट में दाम भी अच्छे मिलेंगे। 5वां, गौ रक्षा हो जाएगी। भारतीय नस्ल का गौवंश भी बच जाएगा। यानी जिस गौ माता के बगैर कोई काम होता ही नहीं, कोई धार्मिक कार्य हमारा संपन्न होता ही नहीं, उस गौ माता की रक्षा भी हम कर पाएंगे। और साथ साथ हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बीमारियों से भी बचा पाएंगे। ये 6 प्रकार के लाभ इसके माध्यम से होने जा रहे हैं और इसलिए प्राकृतिक खेती को हम अपनी कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं। सरकार इसके लिए प्रोत्साहन देगी, सरकार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगी। यह आपकी खेती के लिए भी, बाड़ी के लिए भी, बागवानी के लिए भी और सब्जी आदि उत्पादन के लिए भी बहुत निर्णायक साबित होगा। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्हें यहां पर अभी दलहन, तिलहन, सब्जी आदि के बीज उपलब्ध कराने के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ये बड़े पैमाने पर होना है और हम लोगों ने इसके लिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है। अभी कुछ वहाँ पर ट्रैक्टर आदि को भी रवाना करेंगे, अलग अलग किसानों को देंगे। सोलर पैनल, पॉलिसी, ये सभी उपलब्ध कराई जा रहे हैं। शासन की इन सभी योजनाओं को हर एक जनपद में कैंप लगा करके, व्यापक प्रचार प्रसार करके हम अन्नदाता किसानों तक पहुंचाएं। और मेरा मानना है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में जो बात कही थी, अन्नदाता किसानों को 2022 तक आमदनी दोगुना करना है, मुझे लगता है ईमानदारी से हम देखेंगे दोगुने से अधिक अन्नदाता किसान की आमदनी बढ़ी है। हमें उसके साथ जुड़ना होगा, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको इन सभी योजनाओं का लाभ मिला है, मिल रहा है, मिलेगा, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पावन जयंती पर स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मंच पर आसीन है माननीय राज्य मंत्री कृषि
माननीय श्री बलदेव सिंह औलख जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। आज के इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर कृषकों के उन्नतशील बीज के और मिनी किट के वितरण में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यशस्वी और किसानों के मसीहा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कृषि के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय कृषि उत्पादन आयुक्त आदरणीय मनोज कुमार जी, अपर कृषि प्रमुख दिवेश चतुर्वेदी जी और विभागाध्यक्ष विवेक जी और मेरे सामने बैठे सभी अन्नदाता किसान भाइयों और अधिकारीगण। कृषि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बिना कृषि के विकास के समृद्धशाली होने की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषि से संबंधित कोई भी कार्यक्रम हो उसके लिए सहज ही अपना अमूल्य समय प्रदान देते हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री से किसानों का मसीहा कहा है। जब जब भी किसान की बात आती है तो हमेशा किसान के साथ उनके संवेदनशील देखते हुए उसके साथ खड़े होते हैं और हर किसान की समस्याओं को दूर करने के लिए वो अग्रसर रहते हैं। आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मिनी किट, सोलर पंप और बीमा पॉलिसी जैसे लाभों को किसान भाइयों और बहनों को स्वयं देकर हम सभी को अनुकृत कर हमारा उत्साहवर्धन किया है। निश्चित रूप से उनसे मार्गदर्शन के अनुसार प्रदेश के किसानों की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सफल होंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को द्वारा इस कार्यक्रम में प्रतिभाग गरिमा बढ़ाने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं उन हृदय से गहराइयों से बधाई देता हूं। माननीय मंत्री जी को कि जो उनका कृषि विभाग हमेशा उनके प्रयासों से निरंतर आगे बढ़ रहा है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त जो है मनोज जी हैं और दिवेश जी अपर मुख्य सचिव हैं, सब ने इस विभाग को ऊपर पहुंचाने का जो बढ़ाने का काम किया है, उनको सबको इस मंच से बधाई देना चाहता हूं। और मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, जिस तरह से आपने सोलर पंप या मिनी किट का यहाँ सरकार के द्वारा आपको दिया जा रहा है और भी लोगों को जैसे बीमे की पॉलिसी है उसके बारे में आपको अवगत कराना है। बड़ा अच्छा लगा। अभी आपने बताया कि 6 बीघे में आपको 18,000 मिल रहे हैं। 6 बीघे खेत में अगर बीमा मिला है तो क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं, इसको आगे प्रसार की भी ज़रूरत है। और मैं आए हुए सभी किसान भाइयों का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से राजकीय प्रशिक्षण हेतु 21 ट्रैक्टरों को